तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही मजेदार वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, वो है भारतीय डिफेंस के ऊपर। जिस तरीके से भारतीय डिफेंस ने भारतीय नौसेना ने एक न्यूक्लियर सबमरीन सीक्रेटली बिना किसी के बताए लॉन्च की है, और उसको जब पाकिस्तानी लोगों को पता चली ये बात तो उनका क्या रिएक्शन रहा है, वो क्या क्या बोले हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज जो वीडियो है ये है सना अमजद का, और दोस्तों आज जो वीडियो का टाइटल है वो दोस्तों ये रहा कि व्हाई डिड इंडिया सीक्रेटली लॉन्च अ न्यूक्लियर सबमरीन, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है इस बात पर। सर, इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च कर दी है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्योंकि ये जो सबमरीन लॉन्च की गई है कि टोटली तौर पर इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाई है, टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है। देखिए इंडिया हम लोग एक मकरूज़ मुल्क हैं। इंडिया एक आईटी में वैसे ही बहुत आगे है हमसे, तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि अगर उन्होंने लॉन्च कर दी है। लेकिन पाकिस्तान की भी सबमरीन इतनी वीक नहीं है, लेकिन हमारे पास सबमरीन में से न्यूक्लियर नहीं है अभी, है ना, नहीं है हमारे पास। तो पाकिस्तान डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर चाइना वगैरह पे सारी चीज़ों के लिए, लेकिन हमारी आर्मी निस्बतन इंडिया के मुकाबले में है बराबर की, मतलब हमें उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडिया मेड इन इंडिया कर रहा है तो फिर हम तो कर्जों में डूबे हुए हैं, हम तो सारे पैसे तो उधर लग जाते हैं हमारे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है ना सारी, जिस पे काम चलता है। तो इस लिहाज से तो डेफिनेटली फिर इंडिया इसमें बेहतर है। जाहिर है उन्होंने अपने स्ट्रेटजिक पॉइंट की वजह से, अपने डिफेंस की वजह से की है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करें। इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी हमें कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे चाइना से हमारे पास आ रहे हैं या हमारे पास अमेरिका से आ रहे हैं, F-16 आ रहे हैं, तो इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होता। हमारे पास मोस्टली फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो आगे वाली हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं बनती कि हम ये एसेट्स खुद से बना सकें। लेकिन इसमें यह है कि चाइना इस तरह इंडिया भी देखें कि जैसे S-400 उन्होंने रशिया से लिए हैं, तो वो डिपेंड तो हमें करना पड़ता है सुपर पावर्स पे। लेकिन बिल्कुल ये कामयाबी है उनकी कि उन्होंने जो अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसके अलावा वो अगर खलाई उसमें देखे, दौड़ में देखे, तो वो भी हमसे आगे हैं। सर, इंडिया ने न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च कर दी है। हमें नहीं पता वो इस वक्त कहाँ पे तैनात की गई है, लेकिन ये इंडिया की बहुत बड़ी सक्सेस है कि जो सबमरीन उन्होंने लॉन्च की है वो टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है, इंडिया की टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, और रशिया ने काफ़ी तरीके से हेल्प आउट किया है इंडिया को। क्या कहेंगे आप इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कहा है कि टोटली वो इंडिया में बनी है, वो इंडिया में टोटली नहीं बनी है। ठीक है, उस पे जो मेन जो इसका इंजन और जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो सारी उन्होंने रशियन यूज़ की है, रशिया से परचेज करके उन्होंने वो बनाई है। ठीक है, और बाकी ये है कि वो पाकिस्तान के साथ ही यूज़ करेंगे, उनके पास और है क्या। आ जाके उन्होंने कोई भी चीज़ यूज़ करनी होती है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही यूज़ करते हैं, या चाइना के साथ तो नहीं वो अभी लगाएंगे, वो हमारे बॉर्डर के साथ, कराची के साथ ही वो यूज़ करेंगे इस चीज़ को। तो उस चीज़ का ये है कि पाकिस्तान भी कोई ना कोई तो तोड़ निकालेगा, और पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर नहीं भी है तो सबमरीन दूसरी तो है पाकिस्तान के पास। तो बल्कि अभी लास्ट इन्होंने एक तुर्की से भी ली है, वो न्यूक्लियर सबमरीन ही है जो पाकिस्तान ने भी उनसे परचेज की है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास वो तोड़ है उस चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो अपना बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो जो पार्ट है वो अपना न्यूक्लियर पे लगा देता है। ठीक है, अच्छा, वो लोग टेक्नोलॉजी में भी हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। ठीक है, और वो पहले से ही, क्योंकि हम लोग तो बाद में 1988 में समथिंग में हम लोग जाके इनके न्यूक्लियर पावर बने, वो हमसे पहले थे। ठीक है, एक और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक, अपने बजट का जो उनका हिस्सा होता है वो अपना इन चीज़ों पर लगाते हैं, इकोनॉमिक पर। ठीक है, अपनी पावर बढ़ाने पर। क्योंकि एक तो इंडिया को ये भी जुनून, एक क्रेज़ है इस चीज़ का। हम बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग बस रिलाई करते हैं अपनी आर्मी पर सबसे ज़्यादा। टेक्नोलॉजी की फील्ड की अगर और न्यूक्लियर की बात की जाए तो हमारे पास एक ही बंदा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उसके बाद कोई ऐसा बंदा अभी तक तो सीन पर नहीं आया कि जो हमारे मुल्क के लिए, न्यूक्लियर के लिए काम कर सके। और बाकी जैसे आपने कहा कि जेट्स वगैरह की, हाँ, जेट्स वगैरह हम लोग लाइक F-16 या थंडर से आ रहे हैं, हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन अभी हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया ना कि सबमरीन उन्होंने, वो न्यूक्लियर सबमरीन उन्होंने लॉन्च की, कि हम लोग अभी तक उस फील्ड में नहीं आए। तो बैकड्रॉ जो हमारा है वो है सबसे ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं।
हम इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे। और हमें चाहिए कि बीइंग पाकिस्तानी हम भी उन्हीं की तरह या उनसे भी ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर तमाम कंट्रीज में नफरतें कम हो जाएं तो जो बजट हम अपने डिफेंस पर लगाते हैं वो बजट डिफेंस पर लगाने की बजाय हमारे मुल्कों की किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट पर लगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा भाई पाकिस्तानियों की राय कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने इस बात पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, अपनी अपनी बात कही है कि भारतीय नौसेना ने, भारतीय डिफेंस ने किस तरीके से एक मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एक न्यूक्लियर सबमरीन जो इससे पहले भारत के पास नहीं थी वो लॉन्च की है और बहुत ही सीक्रेटली तरीके से बिना हो हल्ला मचाए दुनिया में लॉन्च की है और दुनिया में अपनी ताकत को सामने रखा है कि आज भारत भी एक न्यूक्लियर सबमरीन वाला मुल्क, एक देश बन गया है। तो सबसे पहले बात करें कि बजट की, जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने इस वीडियो में कही है बातें कि भाई भारत जो है वो बहुत ज्यादा अपने डिफेंस पे खर्चा करता है, अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पे लगाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही गलत है कि आप लोगों की चीजें नहीं पता है कि जिस तरीके की हमारी जीडीपी है उस हिसाब से हम लोग अपने डिफेंस के लिए बहुत कम पैसे अलॉट कर पाते हैं, बहुत कम परसेंटेज पे डिफेंस को दे पाते हैं। अगर रही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस के ऊपर खर्चा करता है, उसके बावजूद भी वो सुरक्षित नहीं है किसी भी एंगल से। पाकिस्तान की बॉर्डर के तो बात छोड़िए, उसके खुद के मुल्क में ऐसी कई घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। और दोस्तों रही बात भारत की, तो भारत भाई 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है भारत अपनी डिफेंस में अपनी नौसेना को मजबूत करेगा, क्योंकि दुनिया के सभी मुल्कों का अधिकार है कि वो अपनी हर तरीके से अपनी सेफ्टी कर सकें, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकें और अपने यहाँ की आवाम की रक्षा कर सकें उन गलत गतिविधियों से, उन आतंकवादियों से जो दुनिया और किसी भी देश के लिए आज एक कलंक बने हुए हैं, एक जहर की तरीके दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो भारत आज तक ना किसी पर पहले हमला किया है, ना आने वाले समय में कभी करेगा, क्योंकि दोस्तों भारत हमेशा से ही युद्ध के खिलाफ रहा है। इसी वजह से आज तक भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया है पहले। हाँ, अगर कोई मुल्क बिना वजह के अपनी ताकत को दिखाता है या भारत को छेड़ता है तो ये अच्छी चीजें नहीं है। भारत भी उसका करारा जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।